नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया गया। पूरे भारतवर्ष में 9 जगह यह आयोजन हुआ था, जिसमें देश विदेश से लाखों लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया था। इसी बीच दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन इन आश्रमों में किया गया था। संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दहेज मुक्त विवाह करके समाज में एक अनूठा संदेश पेश किया। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। देश में जहां शादियों में तरह तरह के तामझाम किए जाते हैं और पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, तो वहीं संत रामपाल जी के 9 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय समागम में इसके बिल्कुल विपरीत सामूहिक शादियां देखने को मिली, जहां बिना किसी दहेज और बिना किसी लोक दिखावे साथ सज्जा के सामूहिक विवाह कराए गए। इनमें सभी रीति रिवाजों को दरकिनार कर ये विवाह महज 17 मिनट की गुरुवाणी रमैणी के साथ संपन्न हुए। आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई रमैणी विवाह की मुहिम के चलते भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से दहेज रूपी दानव का सफाया किया जा रहा है। इन विवाहों में कार, बंगला, नगद रुपए, भात या किसी अन्य प्रकार का लेन देन या उपहार आदि नहीं दिया जाता। सभी प्रकार के तामझाम, लचक मचक, शोर शराबा, लोक दिखावा और पारंपरिक रीति रिवाजों के बिना ये विवाह किया जाता है। 17 मिनट के इस विवाह में 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान सभी सतलोक आश्रमों में दिनांक 7 सितंबर को ऐसे ही सैकड़ों जोड़ों के सामूहिक दहेज मुक्त विवाह संपन्न करवाए गए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया ये विवाह का बहुत ही सरल तरीका है, जिसे अपनाकर समाज को एक नई दिशा मिल रही है, ताकि बेटी पिता पर बोझ न बने और समाज में बेटे और बेटियों के बीच कोई भेदभाव न हो। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा विवाह की ये विधि आज के परिष्कृत समाज के लिए अत्यंत प्रेरक सिद्ध हो रही है और सभी मानव समाजों को इस विवाह समारोह को अपनाना चाहिए। हम लोग एक जोड़े से। सर, आपका क्या नाम है? केशव दास। आप कहाँ से रहते हैं? बीकानेर। बहन जी, आपका क्या नाम है? पूजा दास। और आप कहाँ पर रहते हैं? नागौर। तो केशव जी, आप हमको ये बताइए कि इस तरह से जो आपने अपना विवाह संपन्न किया है, आमतौर पर लोग जो हैं लाखों रुपया खर्च करते हैं, फिर भी उनकी शादी में बहुत कम लोग उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आपकी शादी बिना किसी खर्चे की हो रही है, फिर भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं जो आपकी शादी की गवाही बन रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर जी, इस बारे में मेरा ये कहना है कि कुछ साल पहले मैंने ट्विटर पर ट्रेंडिंग देखी थी, जिसमें ये डोरी फ्री मैरिज के बारे में चल रहा था। तो मैंने उसके बारे में देखा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, कि इंस्टाग्राम में भी देखा और फेसबुक के ऊपर भी देखा। जब उसको अच्छी तरीके से खोला तो उसमें पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक मिशन है, जिसमें दहेज मुक्त विवाह का प्रचलन है। हमने आस पड़ोस में कई बार देखा है कि दहेज के कारण कई डिवोर्स हो जाते हैं। तो उसी टाइम से हमने सोचा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ये मिशन है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें शादी करनी है। और हमारा शुरू से ही टारगेट था कि ऐसा कोई सिस्टम मिले, ऐसा कोई हमें पंथ मिले जहाँ से ये जो बुराइयां हैं, दहेज है या इससे रिलेटेड नशा वगैरह है, सब कुछ दूर हो जाए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया। केशव जी, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो ये सोचते हैं कि बिना दहेज की शादी नहीं हो सकती, बिना दहेज के अच्छा वर नहीं मिल सकता है, और बिना दहेज के जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो लड़कियां हैं, वो शादी के बाद सुखी नहीं रह सकती? देखो, ये एक भ्रमणा है और एक ये मिथ्या है कि बिना दहेज की शादी नहीं हो सकती। संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन में आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी जोड़ों की शादी हुई जिसमें दहेज नहीं लिया गया है। और जो समाज में अन्य शादियाँ होती है दहेज के साथ, वो उनका भी कुछ पता नहीं रहता। और अभी जो ये संत रामपाल जी महाराज की यहाँ शादियाँ होती है बिना दहेज की, ये प्रैक्टिकली आपके सामने है। यहाँ पर लाखों लोग इस शादी के गवाह हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि दहेज के बिना शादी नहीं हो सकती। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य दहेज रहित विवाह करना है। विश्व में जितने भी धर्मगुरु हैं, उनके द्वारा आजकल कोई भी दहेज रहित विवाह नहीं किया जा रहा। केवल संत रामपाल जी महाराज ही है विश्व में जो इस दहेज के प्रति उन्होंने जो मुहिम उठाई है, उसके माध्यम से बेटी एक बोझ नहीं है। संत रामपाल जी के शिष्य दहेज रहित विवाह करते हैं क्योंकि बेटी को आजकल बोझ समझा जाता है। तो दहेज रहित जो है कानून के द्वारा भी बना रखा नियम, लेकिन जो लोग हैं इनका पालन नहीं करते। लेकिन हमारे गुरुजी के ज्ञान को समझने से, उनके सत्संग सुनने से हमें पता चलता है कि दहेज जो है उसके खिलाफ हम कितना लोगों को समझा सकते हैं और दहेज रहित विवाह कर सकते हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने ठाना है दहेज मुक्त भारत बनाना है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।